गुड मॉर्निंग बच्चे, सभी को नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं, 26 तारीख है आज, और मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ करंट अफेयर का द 10 मिनट शो लेकर। आपने पुराने वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा है, तो आप नई वीडियोस को भी डेली करंट अफेयर यहीं से तैयार करते रहिए। 5 क्वेश्चन विद स्टैटिक जी के डेली करा रहा हूँ भाई। ये मान लीजिए कि ये करंट अफेयर का रामबाण है, डेली पढ़ते रहिए भाई, और डेली डेली आप उसे देखते रहिए। चलते हैं भाई पहले आज के पहले उस पर मोटिवेशन थॉट पर। और मोटिवेशन थॉट है भाई, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, तुझे काफिला पहल कर देख, काफिला खुद पे खुद बन जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे भाई, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS दैट वाज, ये हाल ही में समाचारों में रहा है, ये खबर, ये बात हाल ही में समाचारों में रही है। तो बताना है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, किससे रिलेटेड है बच्चे। ये ऑर्गेनाइजेशन है संघाई में, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, ये चाइना के अंदर है बच्चे। और इसका रिलेशन किससे है भाई, इसका रिलेशन जो हमारे टेररिस्ट हैं भाई, जो दुनिया के टेररिस्ट हैं, उनका जो इंटरनेट गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है। और इस पे बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं बच्चे। और हाल ही में एक प्रैक्टिस सेशन लॉन्च किया गया था, और कहां पर वही, न्यू दिल्ली के अंदर। हाल ही में एक प्रैक्टिस सेशन लॉन्च किया गया था, हाल ही में एक प्रैक्टिस हुई है इसको लेकर कि कैसे कैसे उन पर निगरानी की जाए। वो कहां पर हुई है, नई दिल्ली के अंदर हुई है। ठीक है, बिल्कुल ही उसी के बारे में जानकारी को, आतंकवादी गतिविधियों को पर जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं उस पर ध्यान रखने के लिए, उस पर चेक रखने के लिए इसका की स्थापना हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन है भाई। एक बार देखो, हु हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री न्यू होम प्राइज फॉर एजुकेशन। ये प्राइज किसको मिला है, ये सविता जी को मिला है। और सविता जी कौन है भाई, ये केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं भाई। कहां पर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। इसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। और ये कहां पर है भाई, मुंबई के अंदर। और इस प्राइज, इसमें क्या क्या मिला है इस प्राइज में इनको, इस प्राइज में $5000 मिले हैं, रुपीज नहीं मिले भाई, $5000 मिले हैं। और एक मेडल मिला है, और एक प्रमाण पत्र भी इनको मिला है। पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। देखो ये कहाँ के प्रोफेसर है भाई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये कहाँ पर है, कहाँ पर है ये रिसर्च, ये सेंटर कहाँ पर है बेटा, ये है मुंबई के अंदर। चलते हैं भाई आगे की तरफ। देखो $5000 का उनको पुरस्कार मिला है। कुछ और बातें जानते हैं इस सेंटर के बारे में। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित है भाई, सॉरी कब स्थापित हुआ, 1983 में। संस्थापक कौन थे, डॉक्टर रघुनाथ जी लागू और VG कुलकर्णी। निर्देशक कौन थे, प्रोफेसर अर्नब भट्टाचार्य। और इसका सेंटर कहां पर है, कहां पर स्थापित है, जगह है मुंबई। चलते हैं कुछ और जानकारी। देखो विजय दिवस के बारे में जानते हैं भाई। ये बेहद विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, पहले सवाल तो यही बनता है, 16 दिसंबर को। ठीक है, हर साल 16 दिसंबर को मनाए जाने वाले विजय दिवस 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को याद दिलाता है। इस दिन पाकिस्तान की ओर से आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी। ये उनकी आर्मी के हेड थे। और इसी दिन, कब भाई, 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने समर्पण किया था। इंडियन आर्मी और बांग्लादेश की एक वहां पर भी एक फाइटिंग, उनकी भी एक तरीके से आर्मी थी। कौन सी थी, मुक्ति वाहिनी। कौन सी थी भाई, मुक्ति वाहिनी के सामने इन्होंने यहाँ पर समर्पण किया था और हस्ताक्षर किए थे। और इंडिया की तरफ से जो इस पूरी विजय के एक सूत्रधार थे, जिन्होंने इस विजय में सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है किनको भाई,
मानिक शो। और यही यही इंडिया के फर्स्ट यही इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल रहे हैं। यही इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल रहे हैं मानिक शो, जिनके पर हाल ही में एक मूवी भी आई है सैम बहादुर। कुछ और बातें जान ले, देखो ये उनका फोटो है, फोटो देखकर आप समझ सकते हो। आपने अभी हाल ही में इनके बारे में मूवी भी एक रिलीज हुई है सैम बहादुर, जिन्होंने किसने उसका रोल किया बेटा, किसने, उसी हीरो ने, कैटरीना कैफ के हस्बैंड ने। ठीक है, देखो 71 युद्ध के दौरान थल सेना के फील्ड मार्शल सैम मानिक शो। ठीक है, और यही एकमात्र ऐसे सेना अध्यक्ष रहे हैं उस टाइम पर 71 में जो प्राइम मिनिस्टर थी वो ही थी इंदिरा गांधी। और ये इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर बुलाते थे। ये इंदिरा गांधी जी को क्या कहकर बुलाते थे, स्वीटी कहकर बुलाते थे। देखो इनका बड़ा कलेजा है भाई, देश के प्रधानमंत्री को स्वीटी कहकर बुलाते थे। और ये ऐसे हमारे एक अध्यक्ष रहे हैं, सेना अध्यक्ष रहे हैं, जो प्रधानमंत्री को करारा जवाब उनके मुंह पर देते थे भाई। मतलब ये इनकी तारीफ रही है, और ये बात इंदिरा गांधी भी अच्छे तरीके से जानती थी। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, EKARMA ये परियोजना जो खबरों में है वो किस राज्य से है भाई, ये उड़ीसा राज्य से है। और इस परियोजना का क्या है भाई, जितने भी उड़ीसा में टेम्पल्स हैं, ठीक है, जितने भी उड़ीसा में टेम्पल्स हैं उनको रिनोवेट किया जा रहा है, उनका नव निर्माण किया जा रहा है उनका। ठीक है, टेम्पल्स को रिनोवेट किया जा रहा है। चलते हैं, देखो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए राज्य भर में पुनर्विकास, मंदिरों का पुनर्विकास करने की योजना बनाई। इस योजना का क्या, इस योजना से क्या मिलेगा, मंदिरों का पुनर्विकास किया जाएगा। कौन कौन से मंदिर, देखो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का, ये भी कई बार स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है, कहाँ का भाई ये, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। और तारिणी मंदिर भी कहाँ पर है बच्चे, ये भी उड़ीसा का ही है। तो ये कई बार स्टैटिक जीके का सवाल यहाँ से ही बनता है। और मंदिर भी कई बार पूछ लिया था कि ये मंदिर कहाँ पर है, ये मंदिर कहाँ पर है। तो ये दो क्वेश्चन स्टैटिक जीके भी यहाँ पे तैयार हो गए भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आगे भी समझते हैं कुछ और। मुख्यमंत्री आए हैं तो बेटा देखो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, यहाँ के मुख्यमंत्री का कैपिटल भी इंपोर्टेंट है भुवनेश्वर। और रघुबर दास यहाँ के गवर्नर हैं बच्चे। आगे तरफ देखते हैं, देखो एमपी का जिक्र हुआ है तो एमपी का तो बहुत बार जिक्र होता रहेगा बेटा। मध्य प्रदेश के जो हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं वो मोहन यादव हैं, कैपिटल भोपाल है, और मंगू भाई पटेल वहां के गवर्नर हैं। चलते हैं बेटा आगे, देखो कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका के जो सीएम है वो सिद्धारमैया है, बेंगलुरु वहां की कैपिटल है, और थावर चंद गहलोत वहां के कौन है भाई, गवर्नर हैं। आगे देखते हैं, देखो बच्चे वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। ममता बनर्जी वहां की सीएम है, और सीवी आनंद बोस वहां के गवर्नर हैं, और कैपिटल है कौन सी बच्चे, कोलकाता। क्या है कैपिटल भाई, कोलकाता। चलते हैं आगे की तरफ, देखो अभी कह रहे अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन है, जिन्होंने हाल ही में अर्जेंटीना पैसों के 50% अवमूल्यन जैसे कठोर आर्थिक उपायों की घोषणा की है। ये हैं जेवियर मिली साहब। इन्होंने 50% अपने पैसों की वैल्यू को कम कर लिया है। इसका रीजन भी क्या होता है, देखो ये एक इमरजेंसी में किया दिया, फाइनेंशियल क्राइसिस से देश गुजर रहा हो तो तभी ये काम किया जाता है, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेच सके। देखो अगर ये मार्कर है, मैं इसका पैसों का अवमूल्यन करने का मतलब क्या था, मार्कर की कीमत 100 रुपए है, मैं अपने कीमत को घटा लूं तो प्रोडक्ट ज्यादा बेचे जा सकते हैं। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, अपने पैसों को की 50% वैल्यू को कम कर लिया है। ठीक है, आपातकालीन स्थिति का में ऐसी चीजों का उपयोग किया जाता है भाई। ठीक है, अब आज ही का करंट अफेयर सेशन खत्म हो गया है, और आज ही का जो 10 मिनट सेशन था उसमें 5 क्वेश्चन हो गए आपके सामने, स्टैटिक जीके भी हो गई है। और आज आपका होमवर्क क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना। मैंने पिछली क्लासेस में इसके बारे में कई क्लासेस में जिक्र किया है बेटा। यही होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि अगर आपने पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो आज के सेशन में रखेंगे इतना ही, कल फिर करंट अफेयर के लिए आपसे 8 बजे मुलाकात होगी। मिलते हैं 8 बजे सुबह करंट अफेयर के लिए। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू बच्चे।